देखिए आपने एक बखूबी नाम सुना होगा सलीम वस्ती का, एक्स मुस्लिम है और कई चीज़ों के बारे में खुलकर बोलते हैं। लेकिन उनका खुलकर बोलना और इस्लाम की किताब में जो कमियां हैं उन पर बात करना कुछ कट्टरपंथियों को इतना ज़्यादा चुभ गया कि रमज़ान के पवित्र महीनों में उन्होंने सुबह 6 बजे उन पर एक जानलेवा हमला किया है। पूरी तरह से उनका गला रेतने की कोशिश की गई है। एक तरफ से जैसे कहते हैं ना हलाल करना, उसी तरह से उनके साथ में किस तरह से एक जानलेवा हमले की कोशिश की गई, गला रेतने की कोशिश की गई, एक तरफ से हलाल करने की कोशिश की गई। पूरी तरह से जख्मी हैं, घायल हैं, बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और हमारे साथ अमित प्रजापति जी हैं, लोनी के रहने वाले हैं और सलीम वस्ती से आप बखूबी परिचित है शायद से। ये सबसे पहला सवाल हमारा ये कि क्या पूरा मामला हुआ है और आपको कैसे पता चला ये सब? असल में लोनी में ही मैं रहता हूँ। ये सभी लोग हमारे टच में रहते हैं। हमने ही मतलब एक तरह से इनको कहा था कि भाई हम आपका ध्यान रखेंगे। तो मुझे तो आज बहुत बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि हम लोग ध्यान नहीं रख पाए। और आप बार बार पवित्र महीना कह रहे हैं। पवित्र महीना होता ही नहीं है। इन जाहिलों को केवल एक चीज़ समझ में आती है, जो इन्हें ABCD तक नहीं पता। वो सलीम वास्तविक सच्चे मुसलमान थे। वो वास्तव में इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए काम कर रहे थे। वो ये कह रहे थे जो क्रूतियाँ हैं इस कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, वो लोगों तक कैसे पहुँचे और कैसे सच्चाई लोगों तक जाए। वो तो बहुत पीड़ित मुसलमान महिलाएं उनके पास आती थी जो हलाला से परेशान थी। तो इतना बढ़िया वो काम कर रहे थे। उनको देखो किस तरीके से जिहाद का उन्होंने शिकार बनाया। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इसको केवल ये देखा जा रहा है कि एक मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया। मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान जो धर्म के नाम पर एक मुसलमान को किस बेरहमी से मारा गया है और प्लानिंग के साथ। आप ये देखो, जैसे प्रोफेशनल किलर होते हैं ना, वो भी एक बार को चूक जाएंगे। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने क्रिटोरिया से तो भगवान बालाजी जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या सर कलम करने की कोशिश की गई है? तस्वीरें देखिए ना आप, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दिखाइए आप किस तरीके से उन्होंने जूम करा है और किस तरीके से इन्होंने पेट में मारा, पेट में चाकू देकर घुमाया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनली इन्होंने बिल्कुल उनको डैमेज ही कर दिया था। मृत अवस्था में उनको वहाँ पर छोड़ के गए हैं। तो बिल्कुल मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार बड़े स्तर पर इसकी जांच कराए और पुलिस तो मैं कह रहा हूँ एक लेवल तक ही जांच कर पाएगी, उससे भी कई बड़ा लेवल है। और प्लानिंग इनकी इतनी मजबूत है कि किस तरीके से इनको इन्हीं के घर में घुस के मार दिया गया। और घटना सुबह 6 बजे की है। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं तुरंत हॉस्पिटल, सुबह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। और जैसे ही पता लगा तो मेरे पास भी अन्य नंबरों से कॉल आ रही है। मैं दिखा दूँगा आपको, ऐसे नंबरों से कॉल आ रही है और वो बाकायदा रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। देखो ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि इनका तो इलाज हो गया है, अब आप लोग बच के रहो। आपको भी धमकियां आ रही हैं इस तरह से? सबको कह रहे जितने भी लोग आप लोग हो, आप भी लोग बच के रहो, इसको तो काम हो गया है। मतलब यानी कि कहीं ना कहीं इनको सब नॉलेज में है। इसकी भी जांच मैंने पुलिस को दी है करने के लिए। और हम लोग वास्तव में इन्होंने ये जो किया है ना, वो इसलिए किया कि जिससे कि लोग दहशत में आ जाएं। और जो घर वापसी करे का जो एक सिस्टम चल रहा है, बड़े सादे मन से हम उनका आदर सत्कार करते हैं जो धर्म वापसी करके आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो लोग आए ना, वो ख़त्म हो जाए वहाँ से मामला। तो ये बड़ा मामला है। सरकार इसको अपने अंडर से देखे। सलाम वास्तविक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पूरा देश उन्हें देख रहा था, पूरा देश उन्हें सुनता था। आज ये जो मामला बिगड़ा है, बहुत ही खराब मामला है। कई लोग उनसे प्रेरित भी हैं और उन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। तो क्या जो वो तरबियत, मतलब जो इस्लाम में लिखा हुआ उसी हिसाब से जो चीज़ें बोलते थे, सबूत के साथ बोलते थे, प्रूफ के साथ बोलते थे, बाकायदा वो सारी आयतों का मेंशन करते थे, तो क्या इस्लाम की जो आपने जैसे कहा कि कुरीतियों के बारे में कहना इतना ज़्यादा बड़ा अपराध है कि गला रेत लिया, सर कलम करने की कोशिश कर दी? नहीं, आप ये समझो ना, दर्द किसको होगा? दर्द उनको होगा ना कि इस्लाम की सच्चाई सब तक ना आ जाए। इस्लाम खतरे में आ गया था भाई। उन्होंने जितनी सच्चाइयाँ मौलवियत किया हुआ था, कोई असाधारण आदमी नहीं थे। वो पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बताते थे। तो खतरा तो उनको होना ही था ना। और उन्होंने इस खतरे का जो इस तरीके से कुकृत्य किया है, इसकी भरसक निंदा करने के साथ साथ हम उनको बख्शेंगे नहीं। हिंदू रक्षा दल उनको बख्शेगा नहीं। पूरी ताकत से इस परिवार के साथ खड़ा है, सलीम भाई के साथ खड़ा है। लेकिन अभी क्या कंडीशन है उनकी? क्या बचने की संभावनाएं हैं? क्या स्थिति है उनकी अभी? देखो, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो गए, हमारे बीच में आए। अभी ऑपरेशन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति लगातार क्रिटिकल बनी हुई है, बहुत ही गंभीर हालात बने हुए हैं। अब भगवान पे भरोसा है, भगवान राम इनको सुरक्षित निकाल के आएंगे। और मैं तो ये कहूँगा जल्द वो स्वस्थ हों। हम तो यही कामना कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जानलेवा हमला हुआ है? तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 6 बजे हमला हुआ था, 8 बजे इन्फॉर्मेशन मिली, पूरा गला रेत रखा है, पेट पे चाकू घोंप रखा है, तो इस तरह से जो हमला हुआ है और जो ब्लड फ्लो हुआ होगा उनका पूरा, तो क्या समय पर लोग पहुंच पाए, अस्पताल पहुंचा पाए उनको?
मैं ये कह रहा हूँ घटना तो करीब सुबह 6 बजे की बता रही है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो घटना हुई कि मैंने बताया ना, ये लोग हमारे लोगों से टच में रहते थे, बड़ा विश्वास करते थे कि आप लोग हमारी सुरक्षा करते हो। कई बार हमने इनको बचाया है मुसलमानों से, जो इनके जिहादी इनके घर में घुसते थे, उनको कई बार हमने सज़ा भी दिलाई है, हमने पुलिस को बताया भी है। कई बार गलत इल्ज़ाम इन पर लगा के इनको फंसाने का प्रयास किया, तो इन्हें विश्वास था हम लोगों पर। तो जैसे ही ये घटना हुई तो एहसान है जो उनके साथी हैं, सुबह नाश्ता कराने के लिए वो उनको जाते थे, साथ में ही नाश्ता करते, तो उन्होंने मुझे बताया भैया ऐसा ऐसा घटना हो गई है। मैं तुरंत पहले CHC 50 बेड पे गया हूँ, वहाँ हॉस्पिटल में पता लगा उनको रेफ़र कर दिया है, तो मैं तुरंत इस हॉस्पिटल में सुबह ही आ गया था और पूरी मदद के लिए हमने डॉक्टर से कहा, लगातार डॉक्टरों से बात भी चल रही है और अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए, बच जाए, ये प्रभु से इच्छा है, यही हमारी कामना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक्स मुस्लिम का गला इसलिए रेता गया क्योंकि वो सच्चाई को उजागर कर रहे थे, सच्चा सामने की बात करते थे, और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं। कई एक्स मुस्लिम भी हैं जो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिनको पीड़ा हो रही है, कई लोगों को उन्होंने सहायता भी दी है।